हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 12 और 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहता है इंटीग्रेट द फंक्शन। इस फंक्शन का जो है वो हमें इंटीग्रेशन जो है वो कहता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। आई इज इक्वल टू ये हमारा एक्स क्यूब अपॉन में ये अंडर रूट ये 1 माइनस ये एक्स पावर 8 dx है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिए। ये हमारा आई इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब और बाय में ये अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 इनका होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम एक्स पावर 4 को टी पुट करते हैं, कहीं कहीं इनका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट ये t इज इक्वल टू ये एक्स पावर 4। अब हम इनका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये डी टी बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 का क्या होगा 4 एक्स पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी एक्स को इधर भेज देते हैं, 4 को इस साइड भेज देते हैं। तो देयर फॉर ये डी टी बाई ये 4 इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स का स्थान पर हम डी टी बाई 4 जो है वो हम रख सकते हैं। अब जो है वो लिखिए नाउ, ये हमारा आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये जो है वो एक्स क्यूब डी एक्स के स्थान पे ये जो है वो हमारा डी टी बाई ये 4 इंटू 1 बाई ये देखिए, इनको हम जो है वो टी पुट किए हैं तो ये हमारा क्या होगा अंडर रूट ये 1 माइनस ये टी स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ये हमारा डी टी बाई ये जो है वो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला जो है वो जानते हैं, इंटीग्रेशन ये जो है वो डी एक्स बाई ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो है वो किनका होता है, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा 1/4 और ये हमारा साइन इनवर्स ये टी हो जाएगा प्लस में सी। देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 और ये हमारा साइन इनवर्स टी हम किनको माने थे, तो टी जो है वो एक्स पावर 4 को माने थे, तो ये हमारा एक्स पावर 4 प्लस सी, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 12 नंबर समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 30 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। सॉल्यूशन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू ये हमारा एक पावर एक्स बाई ये 1 प्लस एक पावर एक्स और ये इंटू ये 2 प्लस ये एक पावर एक्स और ये dx। अब देखिए, अगर हम एक पावर x को टी पुट कर देते हैं तो कहीं कहीं इनका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट ये जो है वो t इज इक्वल टू एक पावर x। अब इनका हम डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये डी टी बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू एक पावर x। तो देयर फॉर ये डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा एक पावर x dx हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए एक पावर x dx का स्थान पर हम डी टी रख सकते हैं। तो अब जो है वो लिखिए नाउ, तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा डी टी बाई ये हमारा 1 प्लस एक पावर एक्स को हम टी माने थे, तो ये जो है वो टी इंटू ये 2 प्लस ये टी हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो इन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनसे आगे जो है वो आप इनको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो अब हम इनको बनाएंगे। तो जो है वो अब हम जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट ये 1 बाई ये 1 प्लस टी इंटू ये 2 प्लस टी इज इक्वल टू ये जो है वो ए बाई ये 1 प्लस टी प्लस ये जो है वो बी बाई ये 2 प्लस टी। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1 बाई ये 1 प्लस टी इंटू ये 2 प्लस टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस टी इंटू ये 2 प्लस टी हो जाएगा। तो 1 प्लस टी कैंसिल होगा तो बचेगा 2 प्लस टी। ये a इंटू में ये 2 प्लस टी प्लस ये b इंटू में 2 प्लस टी कैंसिल होगा तो बचेगा 1 प्लस टी। ये इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये a इंटू ये 2 प्लस टी और प्लस ये b इंटू ये 1 प्लस टी हो जाएगा। क्लियर? इनका जो है वो नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए एक नीचे में जो है उनको 0 के इक्वल करेंगे और इसमें रखेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। बी के नीचे में जो है उनको हम 0 के इक्वल करेंगे तो और सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा। तो हम जो है वो 4 ए के लिए जो है वो हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना इधर जो है वो हम इंटीग्रेशन भी जो है वो कर देंगे। 4 ए के लिए जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट
ये जो है वो 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो टी इज इक्वल टू -1 हम जो है वो सेकेंड में जो है वो रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इम्प्लाइज जो है वो 1 इज इक्वल टू ये हमारा a इंटू में 2, यहाँ पे रखेंगे तो -1 और ये प्लस ये जो है वो b इंटू में ये 1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू 2 में से a जगह तो ये a हो जाएगा, तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। a का मान 1 आया है, अब हम b जो है वो निकालते हैं, तो 4b के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो पुट कर लेंगे, ये जो है वो b के नीचे वाले के 0 कर लेंगे, तो 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 होगा। अब -2 जो है वो हम सेकेंड में जो है वो रखते हैं, तो सेकेंड इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे जो है -2 रखेंगे तो ये जो है वो 0 हो जाएगा, ये हमारा a इंटू में 2 -2 प्लस ये जो है वो b इंटू में 1 माइनस ये 2 हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू ये भाई साहब 0, ये b इंटू में -1, तो देयरफॉर ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर। अब a और b का मान जो है वो हम किस में रखते हैं, फर्स्ट में, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 बाई ये हमारा 1 प्लस टी इंटू में ये जो है वो 2 प्लस टी इज इक्वल टू ए का वैल्यू जो है वो -2 आया है, तो -2 बाई ये 1 प्लस टी और प्लस बी का जो है वो वैल्यू -1 आया हुआ है, तो -1 बाई ये 2 प्लस टी हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे लिखे नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये इनके स्थान पे जो है हम ये रख सकते हैं, तो ये हमारा -2 बाई ये सॉरी बच्चों 1 प्लस टी और ये जो है प्लस माइनस माइनस ये 1 बाई ये 2 प्लस टी हो जाएगा और ये हमारा dt हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा i इज इक्वल टू, अब अलग अलग हम जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारा -2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा dt अपॉन में ये जो है वो 1 प्लस टी हो जाएगा माइनस ये हमारा dt बाई ये 2 प्लस टी हो जाएगा, तो ये i इज इक्वल टू -2, इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, लॉग मॉड ये 1 प्लस टी हो जाएगा माइनस इनका इंटीग्रेशन हमारा लॉग मॉड ये 2 प्लस टी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब देखिए जो है वो नेक्स्ट जो है वो देखिए, अरे बुआ देखिए यहाँ पे a का वैल्यू जो है 1 आया हुआ है ना, देखिए यही तो जो है वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर ये जो है वो 1 जो है वो रख दीजिए, तो हम जो है वो प्लस ये 1 रखेंगे तो ये जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब log m माइनस log n जो है वो लगा देंगे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये log m बाय n हो जाएगा, तो ये 1 प्लस टी अपॉन में ये 2 प्लस टी हो जाएगा और ये हमारा प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा i इज इक्वल टू ये log 1 प्लस टी हम क्या पुट किए थे, तो टी जो है वह हम जो है वो यहाँ पे e पावर x जो है वो पुट किए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा e पावर x अब बाई ये 2 प्लस ये e पावर x प्लस ये c हो जाएगा, ये इनका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।